हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अतुल चावड़ा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पर विजन फ्री। हम लोगों की एक सीरीज चल रही है लर्न बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज इसका पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ अभी देख लें, क्योंकि ये जो पार्ट 2 है उसी का कंटिन्यूशन है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस सीरीज में काफ़ी अच्छे वीडियोस रहने वाले हैं जिनसे आप स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित रखते हुए प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है। कोई भी पर्सन जिसका सेविंग्स अकाउंट है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। उसको ज़रूरत होती है एक ट्रेडिंग अकाउंट की और एक डीमैट अकाउंट की। फिर मेल फीमेल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि लेडीज़ और होम मेकर्स जो घर पर रहकर कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, वो इस टूल का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में आने के लिए? सबसे पहले मैं सभी अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी पर्सन या ब्रोकर द्वारा दी गई टिप्स को फॉलो ना करें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें। पहले स्टॉक मार्केट को समझें, सीखें, उसकी इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। टिप्स फॉलो करने में एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें कभी भी आपको मेजर लॉस हो सकता है। अगर आपने स्टॉक मार्केट को ठीक से समझा है, उसकी बारीकियों को समझा है, उसको आपने सीखा है, तो उसके बाद में आप मुझे लगता है कि प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे, लॉस के ट्रेड्स बहुत ही कम होंगे आपके। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट, जैसा कि पहले हमने बोला ही है, डिस्कस किया है, सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर के साथ में आप ओपन कर सकते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स कौन से हैं? एक्सिस सिक्योरिटीज़ हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, ज़ीरोधा है। ऐसे कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, जिनके यहाँ आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग करेंगे, यानी बाय या सेल करेंगे शेयर्स का, और डीमैट अकाउंट में जो आपने बाय किया हुआ होगा शेयर, वो स्टोर्ड होगा। वो एक, आप कह सकते हैं डीमैट अकाउंट आपका एक वॉलेट है या आपका एक स्टोरेज है जहां पर आप अपने शेयर्स को स्टोर करते हैं। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में कुछ फंड डालें। कुछ जनरल टर्म्स हैं जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक एक्सचेंजेस दो हैं, बीएसई और एनएसई। सेंसेक्स दो इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। फिर करंट मार्केट प्राइस, फिर फेस वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड, स्प्लिट एंड बोनस, क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स। इन टर्म्स को आगे हम लोग देखते हैं, अभी के लिए इतना आप नोट कीजिए। स्टॉक एक्सचेंजेस और इंडाइसेस
दो स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही एक्चुअल में बॉम्बे में ही लोकेटेड है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स जो आपका आता है वो है सेंसेक्स। ये कनेक्टेड है बीएसई से। मींस बीएसई में जो लिस्टेड शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग आप बीएसई के थ्रू कर सकते हैं, और उसका एक इंडेक्स है टॉप कंपनीज का, वो है सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। ये सेंसेक्स में करीब 30 स्टॉक्स होते हैं और निफ्टी में 50 टॉप कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो टॉप कंपनीज का एक ग्रुप है जिसे हम एनएस सेंसेक्स और निफ्टी बोल सकते हैं। सेंसेक्स का ग्रोथ हम लोग देखते हैं, ये ईयर 2002 है जहां से हम लोग देख रहे हैं ये ग्रो कर रहा है। ये 2021 का डेटा है, मीन्स ये करंट डेटा है। आप देखेंगे रफली यहां से अगर हम कंपेयर करें तो रफली जो सेंसेक्स था वो 2002 में नियरली 5000 के आसपास था, और आज की डेट में ये उसकी वैल्यू है करीब 50,000। तो करीब करीब हम देखें 10 टाइम्स का ग्रोथ सेंसेक्स ने दिखाया है। मींस सेंसेक्स के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज थी, जो उसके कंट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं सेंसेक्स की, उनने सभी ने 10 टाइम्स का रिटर्न दिया है 20 इयर्स में, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। यहाँ पर दो फिनोमिनल डिप्स हैं, ये हमको दिखते हैं। ये एक मेजर डिप है 2008 के आसपास, ये एंड में ये डिप आया था। और एक ये मेजर डिप आप देखेंगे ये अभी 2020 में आया था। ये जो डिप है मार्च 2020 का है, जो कि कोविड सिचुएशन के कारण बना था ये। तो ये यहां से हम लोग अगर सेंसेक्स को देखें तो ये अगर हम देखें सेंसेक्स को तो ये डिप हुआ और यहां से ये इसने बाउंस बैक किया है, और ये जो बाउंस बैक है ये वी शेप रिकवरी है, बहुत ही मेजर रिकवरी है जो सेंसेक्स ने दी है। अब करंट मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये तीनों टर्म्स को हम देख लेते हैं। आज एक शेयर का भाव क्या है, क्या उसका रेट है, ये उसकी करंट मार्केट प्राइस होती है। फिर उस शेयर का जब सर्टिफिकेट इशू होता है किसी पर्सन को, तो उसके ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है जो फेस वैल्यू कहलाती है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसमें हम जो आज की प्राइस है शेयर की और टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, उन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद में जो वैल्यू आती है वो इस शेयर की या उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, कितना इन्वेस्टमेंट टोटल उस कंपनी में आज की डेट में है, वो ये डिनोट करता है। फिर जितनी भी कंपनीज हैं
वो अपने इन्वेस्टर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कुछ एक्शंस लेती हैं, और ये जो एक्शंस होती हैं वो कहलाती हैं कॉरपोरेट एक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर मार्केट में। सभी जो कंपनीज हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को समय समय पर कुछ लाभ पहुंचाना चाहेंगी, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट या उसके शेयर में ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये कंपनी का इंटेंशन रहता है, और ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंपनीज कुछ एक्शंस जरूर करती हैं। जो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, जिनके पास में कैश रिजर्व्स होते हैं, वो सभी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को बेनिफिट जरूर देना चाहती हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस में कुछ मैं ले रहा हूं यहां पर। पहला है डिविडेंड, और सेकंड स्टॉक स्प्लिट, और थर्ड बोनस। इनको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए कि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा किसी रूप में अपने शेयर होल्डर्स के साथ में बांटना चाहती हैं। उनके कुछ तरीके होते हैं, वो कॉर्पोरेट एक्शंस के रूप में होते हैं। एक मेजर एक्शन जो हम देखते हैं कंपनीज लेती हैं वो है क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स। ये हर 3 महीने में जो क्वार्टर में रिजल्ट आता है उसको हम क्वार्टरली रिजल्ट बोलते हैं, और साल में एक बार जो रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर करती है उसे हम एनुअल रिजल्ट्स बोलते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें कहीं नोट डाउन करके रखिए, आपको बेनिफिट होगा आगे। पहला जो हम लोग लेंगे कॉर्पोरेट एक्शन में वो है डिविडेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड विद द शेयर होल्डर्स। मैंने आपको बोला कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसको इन्वेस्टर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं कुछ लाभ देना है ताकि उनका भी कुछ फायदा हो। उनने अगर विश्वास करके कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका एक तरीका है डिविडेंड अनाउंस करना। कंपनीज अपने जो कैश रिजर्व है उसमें से डायरेक्ट कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ये जो डिविडेंड है ये वेरी हो सकता है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। कभी कंपनी आपको 1% अनाउंस करती है कि 10% डिविडेंड अनाउंस किया, कभी वही कंपनी 5% डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। उसमें कहीं कोई फिक्स क्राइटेरिया उसका नहीं होता। क्या ये आवश्यक एक्शन है जो कंपनी को लेना ही है? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। मीन्स ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कंपनी जिसके शेयर्स आपने परचेज किए हैं वो आपको डिविडेंड दे ही। ये डिविडेंड कैश के फॉर्म में होता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है जो कंपनी समय समय पर लेती हैं वो है बोनस शेयर अलॉटमेंट। ये भी एक बहुत एडवांटेजियस एक्शन है जो इन्वेस्टर्स के फेवर में जाती है। इसमें क्या होता है? फ्री शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर बाय द कंपनी। कंपनीज अपने इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर्स अलॉट कर सकती है।
क्या ये मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। इससे कंपनी का कैश रिजर्व अफेक्ट होता है। कंपनी का जितना भी कैश रिजर्व है वो इसमें एडजस्ट हो जाता है। एक एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, कंपनी ने अनाउंस किया, एक XYZ कंपनी, उसने अनाउंस किया 2:1 का बोनस। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? कंपनी के हर एक शेयर का जो एक शेयर होल्डर के पास में है, उसको कंपनी 2 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। मींस अगर 2:1 का बोनस कंपनी ने डिक्लेयर किया है, मतलब आपके पास में अगर एक शेयर है, उसके अगेंस्ट कंपनी आपको 2 नए शेयर देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स आपके पास में हो जाएंगे टोटल 3 शेयर्स। स्टॉक स्प्लिट, ये भी एक कॉर्पोरेट एक्शन है जो काफी इफेक्टिव होती है। आपके नंबर ऑफ शेयर्स, आपकी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बहुत ही ज्यादा इसमें बढ़ जाती हैं। एक चीज जरूर मैं इसमें बोनस में बोलूंगा, जिस रेशो में कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर अलॉट करती है, उसी रेशो में आपके शेयर की, हर शेयर की वैल्यू घटती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2:1 का रेशो में आपको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो आपकी जो होल्डिंग्स हैं वो डिवाइड बाय 2 हो जाएंगी, उसकी वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। सिमिलरली, शेयर काउंट ऑफ द शेयर होल्डर चेंजेस, FP चेंजेस, ये स्टॉक स्प्लिट में रहता है। शेयर काउंट ऑफ द शेयर होल्डर चेंजेस, और जो उसकी फेस वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। कंपनी का कैश रिजर्व यहां पर इफेक्ट नहीं होता है। ये स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट भी मैंडेटरी नहीं है। कंपनी चाहे तो अनाउंस करे, नहीं चाहे तो ना अनाउंस करे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंसमेंट किया 1:2 के स्टॉक स्प्लिट का। अब यहां पर जो मीनिंग हम लोग निकालेंगे, हर एक शेयर जो आप शेयर होल्डर ने होल्ड किया है, उसके अगेंस्ट कंपनी उसको डबल शेयर कर देगी, उसके अगेंस्ट कंपनी उसको 2 शेयर दे देगी। मीन्स उसके पास में डबल शेयर्स हो जाएंगे। पहले उसके पास में 1 शेयर था, अब उसके पास में 2 शेयर हो जाएंगे। लेकिन हर शेयर की जो फेस वैल्यू है, से सपोज पहले फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, वो रिड्यूस होकर, क्योंकि 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है, वो रिड्यूस होकर 5 पर शेयर हो जाएगी। फेस वैल्यू आधी हो जाएगी, लेकिन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे। आज इस सेशन में इतना ही। आपने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे पिछले वीडियो को आपने लाइक किया है काफ़ी, और शेयर भी हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर मेरे इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरे वीडियोस में मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर कोई स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक एग्जाम्पल लेने के लिए कर रहा हूँ। मैं किसी को कोई स्टॉक्स सजेस्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। और ये सीरीज अभी चल रही है, आगे भी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो मेरे वीडियोस को ध्यान से देखें, और आपको लगे कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको नोट करना चाहिए, तो बेझिझक आप नोट कीजिए। वो आपको फ्यूचर में स्टडी के लिए, आपके रिसर्च के लिए
डेफिनेटली काम आएगी। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।